हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट देख लिया था। एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट को। एक क्वेश्चन स्क्रीन पे है। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। याद है हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या देखा था? हमने देखा था इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये तीनों एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर के कंपोनेंट्स थे। एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे मिलता था हमें? ए को ए से मल्टीप्लाई करते थे, बी को बी से मल्टीप्लाई करते थे और सी को सी से मल्टीप्लाई करते थे। याद आता है क्या होता था? ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। इस फॉर्मूले पे सेट करने से हमारा आंसर क्या आता है? 2 इंटू 4। ठीक है ना, ए एक्स की वैल्यू 2 है, बी एक्स की वैल्यू 4 है, इसलिए मैंने सब करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिख रहा हूं। 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 क्या आया? 8 प्लस 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 25। ठीक है। और हमारे पास एक और फॉर्मूला होता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने का एक और फॉर्मूला होता था। वो क्या था? ए डॉट बी इंटू कॉस थीटा होता था। यहां पे हमारे ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है? 2 टू जा 4 प्लस 3 टू जा 9 प्लस 4 4 से 16, 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29 का स्क्वायर रूट। और बी वेक्टर की वैल्यू क्या है? 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29 है। तो अब डालो ए डॉट, अब हम लोग यह कर सकते हैं ना, ए डॉट बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कर सकते हैं ये दो अलग अलग फॉर्मूले से। यदि एक ही वैल्यू को निकालेंगे तो दोनों सेम आनी चाहिए। तो क्या आया? स्क्वायर रूट 29 इंटू स्क्वायर रूट 29 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। यहां से थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 25 डिवाइड बाय 29। जिसने पिछला वीडियो देखा होगा लास्ट तक, उनको पता होगा कि यह क्वेश्चन तो हमने पिछले वीडियो में भी सॉल्व किया था। रिवीजन के लिए मैंने सेम वीडियो को एक बार फिर से डिस्कस कर लिया और फिर मुझे पता चला है कि क्रॉस प्रोडक्ट में काफी परेशानी आ रही है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले बताओ, डॉट प्रोडक्ट जो था उससे जो हमें आंसर मिलता था वो क्या होता था? स्केलर या वेक्टर? स्केलर मिलता था ना। तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट ऑब्लिक स्केलर। उसी तरह से अभी हम लोग सीखेंगे अब क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, इससे जो हमें आंसर मिलेगा यह मिलेगा वेक्टर। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, दोनों ही नाम बोलते हैं, क्रॉस ऑब्लिक वेक्टर। बोले सर क्या बात कर रहे हो? प्रोडक्ट निकालने के दो अलग अलग तरीके होते हैं। वेक्टर्स की यह खास बात है, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वेक्टर्स के, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट। यदि अभी तक कोई पूछता कि 5 और 2 का प्रोडक्ट निकालो
तो इसका आंसर एक ही हो सकता था ना, एक ही हो सकता था, क्या होता 10। लेकिन वेक्टर की बात करेंगे तो हमें दो अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अब याद करो, ये प्रोडक्ट का साइन यह होता था, मल्टीप्लिकेशन का साइन यही होता है, और शॉर्ट में लिखना हो तो डॉट भी लगा देते थे। दोनों ही मल्टीप्लिकेशन के साइन है, दोनों से आंसर सेम आता था अरिथमेटिक में। लेकिन वेक्टर से ये क्रॉस प्रोडक्ट देता है, यह डॉट प्रोडक्ट देता है, दोनों के आंसर अलग अलग आते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे आता है हमें पता चल चुका है, अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं मैं। ये बात दिमाग में रखना है हमेशा, वेक्टर का जब प्रोडक्ट निकालने की बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास आंसर दो अलग अलग आते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना हो तो क्या होता था, ए डॉट बी इंटू कॉस थीटा। और यही क्रॉस प्रोडक्ट हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखो इस तरह से देना होगा, डॉट है या क्रॉस है यह अलग से लिखना पड़ेगा वेक्टर में, क्योंकि सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरह से लिख देंगे जैसा कि अरिथमेटिक में करते आए हम लोग, ए इंटू बी को ए डॉट पे भी लिख देते हैं या ए बी ऐसे भी लिख देते हैं। तो यहाँ तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, तो यहाँ पे डॉट है या क्रॉस है इसको अलग से बताना पड़ेगा। यह हमारा डॉट प्रोडक्ट था पहला, और यह दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट है। बस थोड़ा सा फर्क है दोनों में, यहाँ पे ए डॉट बी इंटू साइन थीटा लगाते हैं, बस इतना सा ही फर्क है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में। एक फर्क और होगा, सो गेस कर सकते हो क्या फर्क होता है, छोटा सा और डिफरेंस है एक। वो छोटा सा डिफरेंस ये है कि हमने बताया ना कि यह स्केलर होता है और यह वेक्टर होता है, मतलब इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। डायरेक्शन निकाल लेंगे, डायरेक्शन के लिए घबराना नहीं है अभी, लेकिन अभी यही जानना है कि क्रॉस प्रोडक्ट जब निकाल रहे हैं तो उसके साथ डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो जैसे अगर मान लो मैंने वेक्टर ए को लिख दिया, क्या लिख दो, कोई नंबर बताओ, चलो 5। इन डायरेक्शन इसका लिख देते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन। यदि डायग्राम बनाने की बात करें तो हमारा ईस्ट डायरेक्शन में वेक्टर बी है एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वेक्टर ए है, ठीक है। यह बी है, यह ए है, दोनों की मैग्नीट्यूड 5 है, और ये एंगल क्या होगा, क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट मतलब ईस्ट और नॉर्थ का मिड पॉइंट है ना, नॉर्थ हमारा यह होता है, नॉर्थ यह होता है, नॉर्थ ईस्ट दोनों के मिडिल में आएगा, मिडिल में आएगा तो एंगल भी मिडिल में आएगी ना, 45 डिग्री। वेक्टर में कहीं भी यदि एंगल नहीं दिया हुआ हो, सॉरी नॉर्थ ईस्ट के साथ यदि मिडिल नहीं लेना है तो एंगल देना पड़ेगा, यदि एंगल नहीं दिया है तो मिड पॉइंट ले लेंगे। किसी भी दो डायरेक्शन के बीच का एंगल नहीं दिया है तो मिड पॉइंट को लेना है। तो ए डॉट भी निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू कॉस 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, जो हो जाएगा 10/² 25/√2। 5 इंटू 5 10 कब से होने लग गया भाइयों, 25 डिवाइड बाई √2। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यदि निकालना हो तो क्या होगा, 5 इंटू साइन 45 डिग्री, साइन 45 भी इत्तेफाक से 1/√2 ही होता है, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई √2, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मान लो एंगल यह 45 डिग्री नहीं होता, थीटा एंगल यदि 0 डिग्री होती, चलो इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं तब अच्छे से पता चलेगा। यदि थीटा हमारे पास 0 डिग्री होती
थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता तो ए डॉट बी क्या आता? 5 × कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, 25। और ए क्रॉस बी क्या आता? 5 × साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। तो यदि एंगल 0 डिग्री होता तो ए और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अलग अलग आ जाते। आते? और चलो थीटा को 0 डिग्री भी थीटा को 90 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है? यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता? 5 × कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0। और ए क्रॉस बी क्या होता? 5 × साइन 90 डिग्री। ये क्या हो जाता? साइन 90 डिग्री 1 होता है तो इसका आंसर होता 25। तो देख रहे हो ए डॉट बी की वैल्यू जैसे जैसे एंगल चेंज होता है ए डॉट बी और ए क्रॉस बी की वैल्यू चेंज हो रही है। देखो यहाँ पे 25/√2 था, यहाँ पे 25 था। डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। 25/√2, 25 और 0। क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो 25/√2, 0 और 25 बदलते जाता है। दो अलग अलग प्रोसेस लगा रहे हैं तो आंसर अलग अलग आ रहा है। वेक्टर्स हमारे सेम है, सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है और डायरेक्शन बदलने से इतना कुछ बदलता चला जा रहा है। एक और डिफरेंस हमने बताया था, डायरेक्शन भी फर्क होगा। डायरेक्शन की अभी तक हमने बात नहीं की थी तो चलो डायरेक्शन भी देख लेते हैं अब। डायरेक्शन के लिए इस डायग्राम को देखो। प्लेन पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को ड्रॉ कर देना है। कर दिया है। उसके बाद राइट हैंड को लेना है। राइट हैंड जैसा पिक्चर में भी है, वीडियो में भी देख सकते हो। राइट हैंड दिख रहा है ना, मेरा राइट हैंड यार देखो दिख रहा है। अब राइट हैंड ए वेक्टर की तरफ फिंगर्स होनी चाहिए। फिंगर्स सारी ए वेक्टर्स की तरफ होनी चाहिए और ए से बी की तरफ रोटेट करना है। देखो ए से बी की तरफ रोटेट करना है। जब ऐसा करेंगे हम लोग तो ये थंब का जो डायरेक्शन है यही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन थंब का डायरेक्शन होगा। कंडीशन यही है कि राइट हैंड लेना है, राइट हैंड लेना है और ए वेक्टर की तरफ फिंगर्स होंगे। फिंगर्स को ए से बी की तरफ टर्न करना है जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। ए वेक्टर की तरफ फिंगर्स हैं, टर्न करना है बी की तरफ। तो ये डायरेक्शन क्या है? ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर हो जाएगा। ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होगा ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होगा। तब यही देखो, जब इतनी बात हमने कर दी तो बी क्रॉस ए निकालना होता तो क्या करते? बी क्रॉस ए निकालना होता तो क्या करते? फिर से वही करते ना। फिंगर्स राइट हैंड लेना है, राइट हैंड लिया मैंने। फिंगर्स को बी की तरफ करना है, अब इस पर बी की तरफ करना है और ये मेरा डायरेक्शन तो ए का था अभी तक, है ना। हम लोग इस डायग्राम की बात कर रहे हैं अभी। कौन से डायग्राम की बात कर रहे हैं? हम लोग इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो अभी मेरे फिंगर्स की डायरेक्शन ए की तरफ है, बी की तरफ चाहिए फिंगर्स। कैसे होगा? ऐसे कर दूं, टर्न कर दूं, टर्न कर दूं तो फिर इसके तरफ से ए की तरफ कैसे जाएगा? ए की तरफ कैसे जाएगी फिंगर्स? अगर बी मैं अभी ऐसे कर देता हूं, ए की तरफ कैसे जाएगी फिंगर्स? हाथ को उल्टा करना है और अब इस तरह से रखना है हैंड को। देख लो काफी मेहनत करनी पड़ रही है। अब ये फिंगर्स बी की तरफ है, अभी बी की तरफ दिख रही है फिंगर्स, अभी ये बी की तरफ है और रोटेट करके इसको ए की तरफ लाना है। अब हो रहा है, पहले बी की तरफ है फिंगर्स, फिर इसको रोटेट करके ए की तरफ लाना है। तो डायरेक्शन किधर चला गया? इनटू द प्लेन। आ रहा है ए क्रॉस बी इज आउट ऑफ द प्लेन। ए क्रॉस बी इज आउट ऑफ प्लेन, इससे बाहर की तरफ निकल रहा है।
and B cross A is into the plane। ठीक है, तो हमारा मैग्नीट्यूड जो आएगा, मैग्नीट्यूड जो आ रहा है A क्रॉस B का, ये हो या यह हो या ये हो, मैग्नीट्यूड में A क्रॉस B करो या B क्रॉस A करो, मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं होना है, लेकिन डायरेक्शन में फर्क पड़ जाता है। डायरेक्शन फर्क पड़ गया, डायरेक्शन अलग हो गया, मतलब वेक्टर अलग है, अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ ना कि एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये पहला रूल है। देख लो यहाँ पे माइनस साइन लग गया है, माइनस साइन लग गया है, या माइनस साइन कहां से आया है माइनस साइन? देखो फिर से देखो डायग्राम को, बी को जब हम लोग माइनस बी कर देंगे तो हमारा वेक्टर कैसे किधर जाएगा? माइनस बी किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, ये होगा माइनस बी। तो अब ए क्रॉस बी करो तो इस तरह से ऊपर की तरफ होगा, और माइनस बी क्रॉस ए करो तो भी ये ऊपर की तरफ होगा। दिख रहा है? ए क्रॉस बी करो तो इस तरह से घूमेगा, और माइनस बी लेना है तो इधर इस तरफ जा रहा है माइनस बी क्रॉस ए करेंगे तो यह भी ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैग्नीट्यूड तो सेम होता ही था। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ज्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरा रूल भी हमारा सिंपल सा रूल है जो हम लोग हमेशा से जानते आए हैं, पहचानते आए हैं। a इंटू बी प्लस सी क्या होता है? ए बी प्लस ए सी। ठीक वहीं से इसमें भी आ गया है ए वेक्टर क्रॉस, देखो यहाँ पे क्रॉस लिखना होगा हमें एक्सप्लिसिटली, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस, प्लस होना चाहिए ना, बीच में तो प्लस होता है, प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये तो जाना पहचाना नियम है, हम लोग हमेशा से इसको जानते आए हैं। लेकिन एक यह रूल भी है जो हम लोग जानते आए हैं, ये जो क्या था, यह ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ऐसा भी होता है ना, या प्लस में भी ऐसा होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होता है, वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यहां पर नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, यहां नॉट इक्वल टू, नॉट। काफी अजीब चीज होती है वेक्टर, काफी अजीब है ना, थोड़ा सा अलग है, अजीब नहीं है, थोड़ा सा अलग है, पर एलजेब्रा से मिलता जुलता है। दिमाग में अगर घुस गया ना तो बहुत आसान है, बस छोटी छोटी एक दो चीजें हैं जो दिमाग में रखनी है, उसके बाद तो आसान ही आसान है। एक दो एग्जाम्पल्स देखे क्या? अच्छा, एग्जाम्पल के पहले एक और चीज है। ये हम लोग 3D में तीनों एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई और जेड। जनरली क्या करते हैं हम लोग, एक्स इस डायरेक्शन में लेते हैं, वाई ऊपर की तरफ लेते हैं, है ना, और जेड इस तरह से लेते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। यह हमारा एक्स होता है, यह वाई होता है, यह जेड होता है। ये जेड किधर है? इनटू द प्लेन है या आउटसाइड ऑफ द प्लेन है? आउटसाइड है ना। रूम के सामने वाला कॉर्नर को इमेजिन करो, एक्स इस तरफ है, वाई ऊपर की तरफ है, जेड हमारी तरफ है ना। सामने आप जिस जहां भी बैठे हो रूम में, जहां किसी न किसी रूम में ही बैठे होगे, सामने वाली दीवार के लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर को इमेजिन करो। एक्स एक्सिस ओरिजिन कॉर्नर पे यदि ओरिजिन है, एक्स एक्सिस राइट डायरेक्शन में होगा, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ होगा, और जेड एक्सिस हमारी तरफ आ रहा होगा। अब बोलोगे सर लेफ्ट वाला कॉर्नर क्यों लिया, राइट वाला कॉर्नर क्यों नहीं लिया? राइट वाला कॉर्नर लेंगे तो एक्स उल्टा चला जाएगा ना,
अगर राइट कॉर्नर ले लेंगे तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, उल्टी हो जाएगी। वैसा नहीं करते ना, एक्स हमेशा राइट साइड की तरफ होता है, तो यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट करना है। इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, देखो मैच करा देना है, सिर्फ एक्स और वाई को मैच करा दो, जेड ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सामने वाली दीवार ही लेनी है, सामने में राइट साइड में जो दीवार, लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर होगा वहां से वही ऑरिजिन है। एक्स एक्सिस इस तरफ आएगी, वाई एक्सिस ऊपर आएगा, जेड एक्सिस हमारी तरफ आएगा। वही चीज क्रॉस प्रोडक्ट से भी मिल जाता है हमें। क्रॉस प्रोडक्ट से सेम चीज मिलता है। आई वेक्टर की तरफ राइट हैंड को ले लो, फिंगर्स को, दिख रहा है, फिंगर्स दिख रही है मेरी? हाँ, काफी मुश्किल हो रहा है। हाँ, इस तरह से देखो, उल्टा हो गया? नहीं, ठीक है। फिंगर्स देखो मेरी, एक्स एक्सिस की तरफ है ना, फिंगर्स से राइट की तरफ टर्न करना है, वाई एक्सिस की तरफ टर्न करना है इनको। एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ टर्न करेंगे तो ये हमारा थंब किधर है? थंब किधर है? हमारी तरफ आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। सेम चीज हमें क्रॉस प्रोडक्ट से भी मिल जाती है। जो चीज हमें जनरली पता था वही चीज यहां भी क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है। आई क्रॉस जे को यदि कर देंगे तो हमें के का डायरेक्शन मिल जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं? राइट हैंडेड सिस्टम। ज्यादातर लोग राइट ही होते हैं। ठीक उसी तरह से चेक कर लेना, जे क्रॉस के करेंगे तो आई मिलता है, के क्रॉस आई करेंगे तो जे मिल जाएगा। तीनों डायरेक्शन मतलब साइक्लिक ऑर्डर में ही चलेगा ना। राइट हैंड जो है हम लोग का, फिंगर्स को एक्स से वाई की तरफ टर्न करो या वाई से जेड की तरफ टर्न करो, तो क्या होगा? पहले ऊपर की तरफ जाएंगे फिंगर्स और जेड की तरफ टर्न होगी, तो मतलब मेरी तरफ इस तरह से टर्न होगी ना, तो ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है। सिमिलरली जेड से इस छोटे से वीडियो में मैं दिखा नहीं पाऊंगा जेड क्रॉस आई, के क्रॉस आई मैं छोटे से वीडियो में दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन इसको वेरीफाई कर सकते हो। फिंगर्स को के की तरफ एक्सटेंड करना है, कुछ इस तरीके से होगा होगा ना। ये फिंगर्स के की तरफ जाएंगे, इस तरफ। क्रॉस आई नहीं दिख रहा है ना अब कहाँ जा रही है फिंगर्स? देखो, फिंगर्स इस तरह से टर्न होंगी, इधर से ऐसे, तो यह हमारा जे का डायरेक्शन मिल जाता है। ठीक है। और यदि सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर्स हों, जैसे आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, ये तीनों जीरो होते हैं, सब बराबर हो जाएगा जीरो के, है ना, क्योंकि साइन 0 डिग्री इक्वल टू जीरो। साइन 0 डिग्री इक्वल टू जीरो। अगर सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। देख रहे हो क्या मजे की बात है? यदि एंगल जीरो है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। अजीब इत्तेफाक है, एक ना एक प्रोडक्ट जीरो हो ही जाता है। वेक्टर्स यदि परपेंडिकुलर हो तो दो में से एक प्रोडक्ट जीरो होता है। तो अब देखिए क्वेश्चन एक, वेक्टर A has magnitude 5 units, B has magnitude 6 units, and cross product of A and B has magnitude 15 units. Find the angle between A and B. बहुत ही आसान है। A वेक्टर डॉट B वेक्टर, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू साइन थीटा। इस तरह से लिखो, यही होगा ना। और हमें दिया है क्रॉस प्रोडक्ट 15 है, 15 इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड 5 है, बी की मैग्नीट्यूड 6 है, इंटू साइन थीटा। ऐसा क्वेश्चन हमने डॉट प्रोडक्ट में भी देखा था, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 15 डिवाइड बाई 30, जिसको 1/2 भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2, जो कि हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है। अब आती है एक परेशानी वाली बात। वो क्या परेशानी है?
वो ये कि यदि वेक्टर जो है दोनों, उन दोनों 3D में यदि वेक्टर्स है, हमारे जो दो वेक्टर्स हैं दोनों यदि 3 डायमेंशन में हो, एक प्लेन पे नहीं हो, तब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? यदि इस तरह से प्लेन 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हो तो हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? देखो अब ये समझना एक नई चीज है, ये मैथ्स में आने वाला है, आगे की क्लास में मैट्रिक्स चैप्टर में आएगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में पहले ही आ जाता है। और यदि ज्यादा मुश्किल लगे ना तो ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जिनका मैथमेटिक्स है उनको बिल्कुल समझ में आएगा, जो लोग मैथमेटिक्स नहीं लिए हैं, बायो लिए हैं, उनके लिए यह बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यह दो वेक्टर्स यदि इस तरह से लिख देते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल देते थे, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट निकालना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यदि ऐसा है तो इस तरह से, देखो अब ये बनाना है, क्यों करना है ये सब नहीं पूछोगे, बस इस तरह से होता है। पहले आई जे के लिख देना है, उसके नीचे लिखना है ए एक्स पहला वेक्टर, ए एक्स ए वाई ए जेड, और दूसरा वेक्टर बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, ऊपर वाली लाइन में आई जे के आता है, फिर पहला वेक्टर आता है, फिर दूसरा वेक्टर आता है। ओके, आई जे के, फिर पहला वेक्टर, फिर दूसरा वेक्टर। और जो इसको निकालते हैं हम लोग, देखो पहले लिख देता हूं मैं, आई कैप को मल्टीप्लाई करना है, देखो अच्छा ये तो हमने सीखा था ना, डिटर्मिनेंट निकालना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, याद आ रहा है? याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रिवाइज हो जाएगा, 10th में तो पढ़ा था ये। देखो आई वेक्टर जब निकालेंगे हम लोग तो आई का यह रो और यह कॉलम दोनों को इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो बचे हमारे पास 4 नंबर्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को इन दोनों को, क्या आएगा हमारे पास? ए वाई इंटू बी जेड माइनस लगाते हैं फिर ए जेड इंटू बी वाई प्लस जे कैप में क्या आएगा? फिर से जे कैप जो है, इसका रो और इसका कॉलम दोनों को इग्नोर कर देना है। यह दोनों इग्नोर हो गया तो बचेगा क्या? ए जेड इंटू बी एक्स माइनस बी जेड इंटू ए एक्स, ए जेड इंटू बी एक्स माइनस ए एक्स इंटू बी जेड प्लस के कैप, फिर से के कैप में वही करना है, के कॉलम को और के रो को इग्नोर कर देना है, बचे हुए 4 नंबर्स के ऊपर काम करना है हमें। क्या आ जाएगा तो ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स, यही हमारा यही हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और इसकी खास बात देखो, इसमें आई कैप जे कैप के कैप सब कुछ आ रहा है, मतलब ये तो डायरेक्शन के साथ हमारा आंसर आ गया। इसमें किसी राइट हैंड रूल की कोई जरूरत नहीं है, किसी राइट हैंड रूल की कोई जरूरत नहीं है। इस डिटर्मिनेंट को सिर्फ याद रखना है, इसको याद रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बार मिल चुके हैं हम लोग इस डिटर्मिनेंट से ना। एक एग्जांपल देख लें, ए बी अगर दिया है तो ए क्रॉस बी निकाल देना है, सीधा सीधा मैं आंसर पे ही आता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई जे के 2 3 4 4 3 2, क्या हो जाएगा? आई कैप में क्या लेना है, ये और ये छोड़ देना है, क्या होगा? 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू 3 12, 6 माइनस 12 प्लस जे कैप में क्या आएगा?
इसको और इसको छोड़ देना है। 4 इंटू 4 16 माइनस 2 इंटू 2 4 16 माइनस 4 प्लस के कैप। यह रो और यह कॉलम छूट जाएगा, क्या आएगा 2 इंटू 3 6 माइनस 4 इंटू 3 12 माइनस 6 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस 6 के कैप। आ गया आंसर। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, हमें निकालना है ए डॉट बी क्रॉस सी। कैसे निकालते हैं? इसमें हम लोग को पहले बी क्रॉस सी निकालना है, चूंकि ये बी क्रॉस सी ब्रैकेट में है। निकाल देते हैं इसको। आई जे के। बी में क्या है? आई में 1 है, जे में 0 है और के में 2 है। सी में क्या है? आई 0 है, जे 1 है, के -1 है। क्या आएगा? आई कैप की बात करेंगे हम लोग तो 0 इंटू -1 0 -2 प्लस जे कैप की बात करेंगे तो -1 इंटू -1 -1 -2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा प्लस के कैप की बात करेंगे तो दोनों 0 है, 0 -2 आई कैप माइनस जे कैप। और ए वेक्टर क्या है हमारे पास? 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। बस अब डॉट प्रोडक्ट तो निकालना आसान है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू आई को मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू -2, जे को मल्टीप्लाई करना है -3 इंटू -1 और के में तो 0 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -1। बस खत्म। तो यह था हमारा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसका रिवीजन अब फिर होते रहेगा। रोटेशनल मोशन में बहुत जरूरत पड़ेगी हम लोग को, पूरा वेक्टर्स के ऊपर ही है यह चैप्टर, इसलिए मैंने बीच में इस चैप्टर को डील कर दिया। ओके, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ और आगे बात होगी।